निश्चित ये एक चीज बहुत साफ हो गई है, जो पिछले कुछ समय से जो प्रयास चल रहा था लोकतंत्र को प्रजातंत्र की तरफ ले जाने, वो शायद पहला विराम के तौर पे भी, इसको पहले विराम के तौर पर हम देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये स्थिति है। मंजुल जी, जो ये इस्तीफा है, इतने दिनों से ये सारी चीजें चल रही थी, प्रधानमंत्री फाइनली जो है वो जेनजी से कनेक्ट करने के लिए रात 12 बजे इंस्टा पर वीडियोस डालने लग गए, यहां तक ये पहुंच चुके थे। उसके बाद ये इस्तीफा लेने को मजबूर हुए। इसको जीत तो ठीक है कि जेनजी की जीत है, यूथ की जीत है, लेकिन जिस बात के लिए मोदी जी जाने जाते हैं, बदले के लिए, हमने ये देखा है दो चीजें। एक तो वो बदला जरूर लेते हैं, दूसरा जब भी इस तरीके की परिस्थिति होती है तो जो भी व्यक्ति होता है उनका, उसको वो बड़ा इनाम देते हैं। जो चुनाव हार जाता है उसको मंत्री बनाते हैं। जो राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जितना खराब बोल सकता है, जितना जहरीला बोल सकता है, जितना जहर उगल सकता है, उसे उतना बेहतर पद दिया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान का क्या, धर्मेंद्र प्रधान को क्या और बड़े ओहदे पर ला करके कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइप या कुछ बना करके इस देश को चैलेंज देने का काम अब करने की स्थिति में है आज नरेंद्र मोदी? देखिए, सबसे पहले जो साथ में बैठे हुए पैनलिस्ट हैं सबको नमस्कार। आपको नमस्कार। जो लोग देख रहे हैं उनको नमस्कार। और जिस तरीके से ये जो आंदोलन युवाओं ने अपने हाथ में लेकर किया, बहुत स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। और जिस तरह से इन्होंने सरकार को झुकाया है तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने सरकार को दिखाया है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी पे इस तरह की हरकतें करेंगे कि किसी तरह की बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के सरकार चलाने की कोशिश करेंगे, तो कभी कोई भी छोटा बच्चा आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज है हर भारतवासी के लिए। और इन सारे युवाओं ने हम लोगों को भी एक तरीके से फिर से इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर किया है कि 12 साल में हम लोग क्या बेवकूफियां कर रहे थे और हम ये क्यों नहीं करवा पाए। बच्चों ने कैसे करवाया इसको, हम लोग क्यों नहीं करवा पाए। अब आती है बात धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी की और उस बात की जो आप कर रहे हैं। तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान तो ऐसा तो है नहीं कि वो गलती मान के बाहर गए हैं। वो तो ये कह के गए हैं कि सब मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि इस प्रोटेस्ट का फायदा जो है वो एंटी नेशनल एलिमेंट ना उठा पाए। तो वो अभी भी इतने ज्यादा ये लोग बदतमीज और मूर्ख किस्म के लोग हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो अभी भी उन लोगों को एंटी नेशनल बता रहे हैं और ये धमकी देके गए हैं बाकायदा कि मैं तो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ हूं और जब आप कहेंगे मैं फिर से भारत माता की सेवा करने आ जाऊंगा। तो देखिए, ये मुझे लगता है कि जो लोग राजनीति बेहतर समझते हैं और जो लोग घटनाक्रम पे लगातार निगाह रखे हुए हैं, वो जानते हैं कि चूंकि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है और भाजपा जो है वो 2029 और उसके बाद में चुनावों में किस तरह से कैसे बेईमानी की जा सके इसका प्लान बना रही है और इसके लिए उसको परिसीमन बिल पास कराना जरूरी है। तो वो उसकी तैयारी कर रही है। इसके लिए ये एक छोटा सा आपको एक उन्होंने कहना चाहिए कि अपने कदम पीछे लिए। तो दो दो मामले हैं। एक तो एजुकेशन में जो बच्चे बात मांग कर रहे हैं वो एक मामला है, एक मामला लार्जर पॉलिटिक्स का है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतनी आसानी से सुधरने वाले लोग हैं एक आंदोलन से। जेनजी को थोड़ा सा ये है कि उन्होंने ये मैसेज जरूर दिया है कि अब आप अनअकाउंटेबल रह के सरकार नहीं चला सकते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एथेनॉल का मामला चल रहा है या जो और इस तरह के मामले चल रहे हैं उसमें भी अब देश के लोग इन बच्चों से कुछ सीख के सामने आएंगे। ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पॉलिटिक्स है उसमें आप किसी बात को नकार नहीं सकते हो। वो मुझे लग रहा है कि वो लार्जर पिक्चर को ध्यान में रख के ये सब कर रहे हैं। उनका ध्येय जो है वो ना तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो बात रात में इंस्टाग्राम पे आके कही वो बात वो 2024 में संसद में कह चुके हैं। तो ऐसा कुछ नया उन्होंने कहा नहीं। 2024 से 2026 हो गया, उन्होंने उस मामले में कुछ नहीं किया। तो वो अब कुछ कर देंगे, वो अभी देखना बाकी है। जो बच्चे जीते हैं, अभिजीत दीपके वगैरह जो जीते हैं, वो इस मामले को और कितना आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है, उसमें अकाउंटेबिलिटी का मामला बड़ा मामला है। आप सोचिए कि छात्रों पे पैलेट गन्स चलाई गई, छात्रों को बेरहमी से मारा गया,
छात्रों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई, जो लोग जंतर मंतर जा रहे हैं उनकी बाकायदा फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से बाकायदा पहचान करके उनके आधार कार्ड को देख के उनके नाम पते ढूंढे जा रहे हैं। तो ये सारे वो मामले हैं, ये सरकार ने क्यों किए हैं ये देखना है, और इन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं, उनका क्या होगा ये भी अभी देखना है। ज्ञानेश कुमार जैसे लोग जो बिल्कुल ही बदतमीजी से इस देश में लाखों वोटर्स के नाम काट रहे हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह के आंदोलन की जरूरत है। ये बात सही है कि राहुल गांधी ने आज ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सुबह मांग की थी और दोपहर तक इस्तीफा हो गया, तो कांग्रेस इसको अपनी विक्ट्री की तरह जरूर प्रेजेंट करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को यह देखना चाहिए कि तमाम सारे लगातार आंदोलन चलाने के बावजूद उनको वो सक्सेस क्यों नहीं मिली जो इन बच्चों को मिली। ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है बहुत सारे लोगों के लिए, उनको ये भी देखना चाहिए। जहां तक कांग्रेस की बात है सर, अभी केशव वेणुगोपाल का जो ट्वीट है वो ये कह रहा है कि वो इस देश के युवाओं की जीत है। इसमें कहीं कांग्रेस पार्टी की जीत की बात नहीं कही गई है, कहीं राहुल गांधी की जीत की बात नहीं गई है, कहीं विपक्ष की जीत की बात नहीं कही जा रही है। वो यूथ की जीत बताने पर फोकस है उन लोगों कांग्रेस का अभी तक। आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन अभी जो रिएक्शंस आ रहे हैं ये अच्छी बात है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सच में उन्हीं की जीत है। इसमें किसी तरह के किसी और आदमी का हाथ नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दे हैव सेड इट पब्लिकली। पर मेरा पॉइंट दूसरा है। मेरा पॉइंट ये है कि उनको ये भी देखना चाहिए कि उनके आंदोलन ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं ला पाए, वो क्यों नहीं यूथ से इतना कनेक्ट कर पाए। एक चीज, एक इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे दूं। इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब की बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई और अब गृह मंत्री जो है वो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक करने जा रहे हैं। क्या चल रहा है अभी और क्या क्या पकना है वो भी देखना होगा, क्योंकि निशाने पर गृह मंत्री भी आ गए थे। साफ तौर पे विपक्ष ये कह रहा था, मैं सीजेपी और यूथ की बात नहीं कर रहा हूं, विपक्ष ने ये बात कही थी कि इस मामले में गृह मंत्री सीधे तौर पर अब जिम्मेदार हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने छात्रों के साथ बर्बरता की है। इसमें गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वो भी इसकी जद में आनी चाहिए। और प्रधानमंत्री फाइनली निशाने पर थे ही, शुरू से ही रहे हैं, शायद उसका दबाव, ये सारी चीजें। मंजू सर, जिम्मेदारियों की जहां तक बात है, आंदोलन किस दिशा में जा रहा था, किस दिशा में जाएगा, सीजेपी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जिम्मेदारियों की जहां तक बात है, इस देश में एक दशक में कम से कम पहली बार क्या ये माना जाए कि इस देश के युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ठीक तरीके से निभाई है। जो जिम्मेदारी लोकतंत्र के प्रति युवाओं की होनी चाहिए और है हमारे देश में, युवाओं ने वो साबित कर दिया है। सरकार की गलतफहमी शायद इसलिए दूर हुई है। मैंने कहा मैं आपसे दो बातें कहूंगा, एक जो आपने पूछी है वो कहूंगा और उसके अलावा एक और बात कहूंगा। तो जो पहले आपने पूछा है मैं उस पर बात करता हूँ। देखिए, इस बीच क्या हो रहा था, इधर कुछ 2-3-4 सालों से आप एक स्टीरियोटाइपिंग की जा रही थी। मतलब आप स्टैंड अप कॉमिक देखें या लोगों से बात करें तो वो बताएंगे कि जेनजी जो है वो बड़ी दूसरी तरह की, डिफरेंट तरह की जनरेशन है, वो काम नहीं करती है, वो टाइम पे नहीं आती है, जो काम उसको दिया जाता है वो पूरा नहीं करती है। तो मतलब इस तरह की एक स्टीरियोटाइपिंग हो रही थी धीरे धीरे। तो उसमें यह माना जा रहा था कि जेनजी जो है उससे हम बेटर है। पर अभी जो हम देख रहे हैं इस आंदोलन में, उसमें जो क्रिएटिविटी की बात कही गई वो तो है ही है, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी है। और साथ में जो सीरियसनेस की बात है, आप तमाम सारे बच्चों से बात कीजिए, वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं और जिस तरह की रील्स और मीम्स निकल के आए हैं, वो बात हमारे जैसे लोग जो जैसा सोचते हैं उससे कम सीरियस नहीं है, वो उतना ही सीरियस है मामला। तो सीरियसनेस के तौर पर और देश की चिंता के तौर पर उनका लहजा मजाकिया हो सकता है, उनकी भाषा ऐसी हो सकती है जो आपको ये लगे कि अरे ये तो बड़ी संस्कारी भाषा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके कंसर्न किसी भी इस तरह के हैं, बल्कि वो तो मुझे लग रहा है कि हमसे बेहतर है। धरना स्थल पे जो लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि भाई हम तो बड़ा सेफ फील कर रहे हैं यहाँ पे। आपने इस तरह की बात कभी किसी आंदोलन के दौरान नहीं सुनी होगी कि लड़कियां कह रही हैं कि हम सेफ फील कर रहे हैं। आप डिसिप्लिन की कितनी कहानियां आ रही हैं कि बच्चे अपना
जगह जो है खुद साफ कर रहे हैं, खुद उसकी देखभाल कर रहे हैं, वहीं सड़क पे सो रहे हैं, जिसको ये माना जाता था कि ये बेसिकली हर तरीके से प्रिविलेज जनरेशन है। आप देखिए वो सड़क पे सो रहे हैं सब बच्चे, जहां जगह मिल गई वहीं सो गए, किसी के साथ भी बात कर रहे हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो ये जो आंदोलन है ये बेसिकली हम लोगों को तमाम सारी सीख दे के जाने वाला आंदोलन, मीम और ह्यूमर सटायर से आगे की जो बात है। बाकी मैं इस सरकार पे रत्ती भर भरोसा नहीं करता हूं, आई एम सॉरी टू से, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इस मामले को इतनी आसानी से जाने देंगे। ये कैसे इसे क्रश करेंगे या इस मामले को किस तरह से ये एड्रेस करेंगे वो देखना है। आंदोलन का जो मामला है, आपने अभी एक ट्वीट दिखाया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि भाई एक बात मान ली गई है, 3 बाकी हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर वो एक बात मान ली गई है तो गवर्नमेंट भी कोशिश यही करेगी कि वो जल्दी से इनको तीनों बातें मान के और इनको रफा दफा करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, जो ना मानने वाली बात थी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही था। बाकी कंपनसेशन वगैरह की बात है तो उसमें क्या है, मोदी जी कंपनसेशन दे देंगे, पेट्रोल पे 1 रुपया बढ़ा देंगे, तो वो कोई टैक्स पेयर्स के मनी को बर्बाद करने में सरकार का कोई वो तो है नहीं, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए जो बात है ना, जो दूसरी बात जो मैं अपने मन से कहना चाहता था, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया या अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए संदीप जी ने अभी 3 आंदोलनों के नाम लिए, किसान आंदोलन, सीएए प्रोटेस्ट और तीसरा ये। संदीप जी ने खुद कहा कि वो पहले 2 जो थे वो संख्या के मामले में इससे बेहतर थे, लेकिन ये कनेक्ट नहीं दिखा। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये कनेक्ट नहीं दिखा। अब आप देखिए बात तो ये भी है कि कल अन्ना हजारे एक दिन के लिए परसों अनशन पे बैठ गए। अब अन्ना हजारे के समर्थक ये कहने लगे हैं कि चूंकि वो अनशन में आ गए इसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अन्ना हजारे को ये कहने में बड़ा मजा आता है कि मैं 7 मंत्रियों का इस्तीफा लेके गया, तो ये बात सच नहीं हो जाएगी उससे। ये बिल्कुल सच बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन युवाओं के पीछे चल रही थी, जो किया है इन बच्चों ने किया है। और अभी भी अगर ये मांग नहीं मानी जाती और अभिजीत दीपके वगैरह अगर ये कहते कि हम आंदोलन वापस ले रहे हैं, तो मुझे बहुत बहुत शंका है कि ये आंदोलन खत्म होता। अभी भी आप देखिए कि ये मामला जो है ये अकाउंटेबिलिटी के दरवाजे तक आ गया है। अगर ये आंदोलन फॉर्मली खत्म भी हो जाता है तो ये अंडर करंट चलता रहेगा। लोग अब अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। इस तरह के वीडियो मीम्स आपको रोज दिखाई देंगे, जो आपको हर जगह से आते हुए दिखाई देंगे और उनकी गूंज इनको सुनाई देगी।